नमस्कार, आइए डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक मिनट में। मायावती ने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ कर दिया है। बीएसपी ने मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर भीम राजभर का टिकट फाइनल कर दिया है। भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ है कि माफिया छवि के उम्मीदवारों से बीएसपी ने दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से टिकट की आस लगाए कई दूसरे लोगों को झटका लग सकता है। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा। बीएसपी से टिकट कटने के बाद मुख्तार अंसारी को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि हमारी पार्टी के दरवाजे मुख्तार अंसारी के लिए खुले हैं, हम उनको टिकट देने के लिए तैयार हैं। अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे तो एआईएमआईएम उनको समर्थन देगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस बात की इजाज़त देता है कि मुख्तार अंसारी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो यकीनन मैं उनका अपनी पार्टी में अगर वो आना चाहेंगे तो मैं स्वागत करूंगा। उनका टिकट भी दिया जाएगा। अगर वो लड़ना चाहेंगे मऊ से तो इंशाअल्लाह ताला हम टिकट भी देंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस एडवाइजरी स्ट्रेटेजी कमेटी और इलेक्शन कमेटी के साथ बैठक में प्रियंका ने कहा है कि कांग्रेस पूरे यूपी में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएं के नाम से उत्तर प्रदेश में 12,000 किलोमीटर तक हर बड़े गांव कस्बों से होकर यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी एक बार फिर राजधानी लखनऊ के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा हूं जहां प्रियंका गांधी आज अपने दौरे के दूसरे दिन एक के बाद एक कई अहम बैठकें कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस सलाहकार और रणनीति कमेटी के साथ बैठक की और ये फैसला किया कि इस सितंबर माह के अंत तक पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से निकलेगी और करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर योगी मोदी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती नजर आएगी। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने लोक भवन में पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। गोविंद बल्लभ पंत की जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, इसका सीएम योगी ने अवलोकन किया। बाद में सीएम योगी ने गोविंद बल्लभ पंत को लेकर आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश का नाम जैसे हम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, यह भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की ही देन है, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के रूप में जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था देश के अंदर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी पंत जी के समय में, बाद के कालखंड में किस दुर्गति का शिकार हुआ। हम एक समय में उत्तर प्रदेश के अंदर देश की छठी अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गए थे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कोरोना की तीसरी लहर के नाम पर बच्चों के लिए 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया और तमाम चिकित्सीय उपकरण की खरीद में घोटाला हुआ है। इसकी शिकायत आप प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने लोकायुक्त से की थी। इस पर लोकायुक्त ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि बच्चों के लिए खरीदा गया 8 लाख रुपए का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया और तमाम चिकित्सीय उपकरणों में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। उसकी शिकायत हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई वैभव महेश्वरी जी ने और हमारे प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर पांडे जी ने लोकायुक्त से की थी और आज
लोकायुक्त ने उन्हीं भ्रष्टाचार के मामलों में, उन्हीं घोटालों के मामले में एक नोटिस जारी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल्याणी 11 सितंबर को अपने 1 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आ रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर संगम नगरी में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति लगभग 10:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से सेना के हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड आएंगे। पोलो ग्राउंड में हेलीकॉप्टर के लिए 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कोविंद प्रयागराज में लगभग 6 घंटे तक रहेंगे। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का 11 तारीख को प्रयाग में कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम मुख्य रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में है। वहाँ पर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का वो फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। उसी के साथ साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन स्टोन है और वो शाम को एक दिवसीय कार्यक्रम है। वो सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे। सीएम योगी ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए कई निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सख्त तेवर में कहा है कि थानेदार की तैनाती में सिफारिश न मानी जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई डीजीपी ऑफिस या सीएम ऑफिस से भी सिफारिश करे तो उसे भी न माना जाए। साथ ही सीएम योगी ने भ्रष्ट और दागी पुलिस वालों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फोर्स रिटायरमेंट के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। अब तक योगी सरकार में 400 पुलिस वालों को जबरन रिटायरमेंट दिया जा चुका है। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ पुलिस की निगरानी के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी एसपी डीएसपी की निगरानी करेगी। एक कमेटी एसपी डिप्टी एसपी की निगरानी करेगी तो दूसरी इंस्पेक्टर एसआई पर नजर रखेगी। सीएम योगी ने सभी जिलों के कप्तानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिलों में थानेदारों, डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी की तैनातियों में डीजीपी मुख्यालय या खुद उनके सचिवालय की कोई सिफारिश ना मानी जाए और जो सिफारिश करे उसकी शिकायत भी करें। यही नहीं, सीएम योगी ने 2 कमेटियां बनाने का भी निर्देश दे दिया है। पहली कमेटी डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव की होगी। वहीं दूसरी कमेटी में एडीजी स्थापना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव होंगे। समाज से माफियाओं की छुट्टी के बाद अब पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 70 हेक्टेयर जमीन पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के गेट पर कब्जे और दखलनामे का नोटिस चस्पा कर दिया है। आरोप है कि आजम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाई थी। दरअसल एडीएम ने अवैध कब्जे वाली जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 70 हेक्टेयर जमीन को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जौहर ट्रस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया था, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। राज्य सरकार में नीति किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ये कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो इसी साहब ने कहा कि हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समझ जो है दखल की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम है। जब से ज़मीन दी गई तब से आज तक उन्होंने कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया और ना ही वंचित पीड़ितों को उन्होंने उसमें एडमिशन दिया, सहूलियत दी। इस कारण जो पट्टे के अनुबंध थे उनके उल्लंघन के उपरांत ऐसी कार्रवाई की गई है और ये अनुबंध उनके समय में ही हुआ था, हमारे समय में नहीं हुआ। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गणेश चतुर्थी का पर्व भक्त उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रथम पूज्य गजानन पूजा पंडालों में विराजमान हो गए हैं। पूजा पंडालों में लोग गजानन की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार पंडालों में भक्तों की संख्या कम नजर आ रही है। पूरे देश के साथ ही गणेश चतुर्थी का पर्व संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पंडालों में जहां दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है, वहीं लोगों ने घरों में भी गणेश की प्रतिमा, भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया है। गजानन पधारे हैं और 10 दिनों तक अब गणेश महोत्सव की धूम रहेगी। तमाम तरह के जो मिष्ठान हैं, जो मोदक है, जो भगवान गणेश को प्रिय है, उसका यहाँ पर भोग लगाया गया है। यहाँ पर आरती की गई है और इसके साथ ही साथ उनका आह्वान भी किया गया है। चूँकि इस बार कोरोना का संक्रमण भी है, तो इसको लेकर कोई बड़े आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। लोग जो पंडाल में भी पूजा कर रहे हैं, परिवार के लोग सीमित संख्या में यहाँ पर मौजूद रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं।